बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में मोस्टली ये पूछा जाता है। तो आपने ये वीडियो गौर से देखना है और सुनना है। आज हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे, क्विक रिवीजन है ह्यूमन ब्रेन के बारे में विद डिटेल। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें ह्यूमन ब्रेन की, तो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्या होता है? ये ह्यूमन में ये ब्रेन होता है। ब्रेन क्या होता है? मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। ये कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है एक्शंस एट द राइट टाइम इन राइट सीक्वेंस एंड प्लेस पर ये परफॉर्म करता है और कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। इट इज़ आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन स्टोरेज सेंटर भी इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये लोकेट होता है क्रेनियल कैविटी ऑफ स्कल। स्कल हमारे स्कल में मौजूद होता है, क्रेनियल कैविटी में। प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 स्ट्रक्चर, जिसे क्रेनियम कहते हैं, मेनिंजस एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसमें ये प्रोटेक्ट होता है ये ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोर ब्रेन के बारे में। इट इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन विच कंटेन सेवरल मिलियंस ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पर मौजूद हो, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन यहाँ पर मौजूद होता है। और ये फर्दर डिवाइड हुआ है इनटू 3 पार्ट्स। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ब्रेन। और ये फोर ब्रेन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। सबसे पहले है सेरेब्रम। सेरेब्रम ये भी लार्जेस्ट पार्ट है। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन हैविंग मेनी फोल्ड्स एंड कंटेन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन। ये भी सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन का। यहाँ पर भी मिलियंस ऑफ न्यूरॉन मौजूद होता है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन। सेरेब्रल हेमिस्फेयर भी मौजूद होता है, सेरेब्रल हेमिस्फेयर। सेरेब्रम इज डिवाइड इनटू 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर, एक होता है राइट एंड दूसरा होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो है ये कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, वाइल लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो है कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी, क्रॉस वाइज जो है ये कंट्रोल करता है। कॉर्पस कोलोसम भी मौजूद होता है फोर ब्रेन में। कॉर्पस कोलोसम का क्या काम होता है? बोथ cerebral hemisphere and connected by means of large bond of axon called corpus callosum से cerebral hemispheres बॉन्ड होता है, कनेक्ट होता है। रीजन ऑफ सेरेब्रम की अगर हम बात करें तो द आउटर रीजन ऑफ सेरेब्रम इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो आउटर पार्ट होता है, वाइल द इनर रीजन इसे कहते हैं सेरेब्रल मेडुला। सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरेब्रल मेडुला। फंक्शन ऑफ सेरेब्रम की अगर हम बात करें तो ये कंट्रोलिंग सेंटर होता है ऑफ साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड स्पीच का। ये सब कंट्रोल करते हैं हमारे कौन से ब्रेन का पार्ट? ये सेरेब्रम। एमसीक्यूज में भी ये आ सकता है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। ये आल्सो कंट्रोल करता है वॉलंटरी मसल्स जो हमारे इख्तियार में होते हैं, ये सेरेब्रम कंट्रोल करता है। ये आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, मेमोरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जजमेंट, ये सब कंट्रोल करता है सेरेब्रम, ये आपने याद रखना है। थैलेमस की अगर हम बात करें तो थैलेमस लाइज जस्ट अबव द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अबव में थैलेमस मौजूद होता है। ये कम्प्लीटली कवर्ड बाय सेरेब्रम, सेरेब्रम से कवर्ड हो चुका है। इट एक्स एज अ रिले स्टेशन बिटवीन द बॉडी एंड सेरेब्रम, ये काम करता है एज अ स्टेशन। फंक्शन की अगर हम बात करें थैलेमस की तो थैलेमस रिसीव नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम डिफरेंट सेंसरी एरियाज ऑफ द बॉडी एंड पासेस देम टू सेरेब्रम। ये थैलेमस क्या करते हैं? नर्व इम्पल्स रिसीव करते हैं फ्रॉम सेंसरी एरियाज ऑफ द बॉडी और ये पास आउट करते हैं टू द सेरेब्रम। सेकंड फंक्शन इसका क्या होता है? थैलेमस कंट्रोल प्लेजर एंड पेन, ये सब कंट्रोल करता है, जो खुशी और पेन होता है ये कंट्रोल करता है थैलेमस। लिम्बिक सिस्टम भी मौजूद होता है। लिम्बिक सिस्टम इज लोकेटेड इन द अर्क बिटवीन द थैलेमस एंड सेरेब्रम। यहाँ पर अर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये लोकेटर होता है वहाँ पर, अर्क बिटवीन द थैलेमस एंड सेरेब्रम के दरमियान ये मौजूद होता है। लिम्बिक सिस्टम का क्या काम होता है? वर्क्स टुगेदर टू प्रोड्यूस आवर मोस्ट बेसिक एंड प्रिमिटिव इमोशंस, ड्राइव्स एंड बिहेवियर्स, ये कंट्रोल करता है। पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ये हाइपोथैलेमस एंड हिपोकैम्पस
and hypothalamus lies below the thalamus which control the production of pituitary gland हार्मोन, ये सब कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमस एंड हिपोकैम्पस जो है हाइपोथैलेमस, ये सब क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन ये कंट्रोल करते हैं। फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये भी सेंटर ऑफ मोस्ट अनकॉन्शियस इमोशनल बिहेवियर्स, लव हो गया, हेट, हंगर, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस, फियर एंड प्लेजर, ये सब कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम। ये आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज भी, ये यहाँ पर लिम्बिक सिस्टम में मौजूद होता है। ये हो गया पोर ब्रेन इन इट्स पार्ट्स। सेकंड वन है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट एट द लोअर साइड ऑफ सेरेब्रम बिटवीन द टू हेमिस्फीयर, यहाँ पर मौजूद होता है मिड ब्रेन। सेरेब्रम बिटवीन टू हेमिस्फीयर के मौजूद होता है यहाँ पर ये मिड ब्रेन। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मिड ब्रेन ये रिड्यूस इन ह्यूमन में ये बहुत रिड्यूस होता है। इट वॉल्स आर थिक एंड स्मॉल सेंट्रल कैविटी यहाँ पर मौजूद होता है। इट रिसीव द इंफॉर्मेशन ऑफ और ऑर्डर एंड विजन, ये सिर्फ ऑर्डर जो स्मेल होता है और विजन होता है ये कंट्रोल करता है इंफॉर्मेशन। फंक्शन की अगर हम बात करें, मिड ब्रेन इज ऑलरेडी सेंटर्ड इन कनेक्ट पोर ब्रेन एंड हाई ब्रेन, इसने कनेक्ट किया है मिड ब्रेन ने। मिड ब्रेन कंटेन ऑडिटरी रिले सेंटर, जो हेयरिंग सिस्टम होता है ये यहाँ पर मुश्तमिल होता है। ये आल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आई इन हेयरिंग रिफ्लेक्सेस, ये कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। हैंड ब्रेन की अगर हम बात करें तो हैंड ब्रेन लास्ट लोअर पोर्शन ऑफ ब्रेन होता है, ये कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, इसके भी कुछ पार्ट्स होता है। एक होता है सेरेबेलम, सेरेबेलम ये भी सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। अप और ब्रेन ये मौजूद होता है लोअर रीजन ऑफ द ब्रेन में, ये मौजूद होता है। लोब्स की अगर हम बात करें तो 3 लोब्स होता है, 2 लेटरल होता है, लोब्स होता है, 1 सेंट्रल लोब यहाँ पर मौजूद होता है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये कंट्रोल मस्कुलर एक्टिविटी, ये कंट्रोल करता है स्मूथ मसल्स एंड काजेज एक्यूरेट मूवमेंट ऑफ पॉसिबल, ये सब जो है ये कंट्रोल करता है। ये मेंटेन बॉडी पोजीशन एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये सेरेबेलम करता है। पोन्स की अगर हम बात करें तो पोन्स ये स्मॉल लोब होता है, लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एबाव द मेडुला ऑब्लांगेटा ही मौजूद होता है। अगर हम फंक्शन ऑफ पोन्स की अगर हम बात करें तो पोन्स ब्रीथिंग रेट ही कंट्रोल करता है। ये ब्रिज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, पोन्स इज अ ब्रिज फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, ये काम करता है, इज अ ब्रिज काम करता है। पोन्स जो है आल्सो इन्फ्लुएंस द ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेक, कब उठना है कब सोना है ये सब क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करता है ये पोन्स। मेडुला ऑब्लांगेटा की अगर हम बात करें तो ये लोवेस्ट पार्ट होता है, सबसे लोएस्ट नीचे। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, इन ब्रॉड एट द अपर साइड एंड नैरो एट द लोअर एंड, ऊपर के साइड पर ये ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, नीचे की तरफ पर बहुत नैरो होता है। ये कनेक्ट टू द स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड के साथ ये मेडुला ऑब्लांगेटा अटैच होता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है मेन रिफ्लेक्स एक्शन को ये कंट्रोल करता है। हार्ट बीट हो गया, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर, कपिंग, स्नीजिंग, स्वॉलिंग, वोमिटिंग, डाइजेशन और पेरिस्टालिस, ये सब कंट्रोल करता है। ऐसा फंक्शन होता है मेडुला ऑब्लांगेटा की। तो ये स्ट्रक्चर है, ये पोर ब्रेन ये पोर ब्रेन है हमारे पास, ये सब पोर ब्रेन है। इसमें सेरेबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आता है। मिड ब्रेन ये है हमारे पास, ये रिड्यूस होता है ह्यूमन में मिड ब्रेन। और हैंड ब्रेन जो है ये हमारे पास हैंड ब्रेन है, ये पिंक जैसा। ये सेरेबेलम है, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। यहाँ पर क्रेनियम होता है, ये अपर साइड क्रेनियम होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर मौजूद है, स्पाइनल कार्ड, ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।